हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक कॉलोनी के ऊपर है कि हम कॉलोनी की जगह कौन सी मुंतखब करें, कौन सी ऐसी जगह हो जहां पे हम कॉलोनी बनाएं अपने पैरोट्स के लिए। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि इस पर एक वीडियो बनाएं, तो मैंने भी समझा कि ये टॉपिक तो अच्छा है कि इस पर वीडियो बनाया जाए और लोगों को ताकि पता चले कि कौन सी जगह जो है वो कॉलोनी बनाने के लिए बेस्ट है। अगर आप लोगों के पास छत है या कोई नीचे जगह है घर पे ही कोने में, वहाँ पे आप कॉलोनी कैसे बना सकते हैं। जो पहले से जगह थोड़ी सी बनी हुई होती है उसमें, मतलब जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। ये कॉलोनी जो है वो इसके दो तरफ जाली है, राइट हैंड साइड पे और फ्रंट पे, और लेफ़्ट पे और बैक पे जो है वो इसकी दीवार है। और छत जो है मैंने इसकी चादर डाली है, लोहे की टीन की चादर जिसे बोलते हैं आम अल्फाज में। तो ये कॉलोनी बनाई है। और बाकी जो है वो दूसरी जगह मैं आपको दो तीन दिखाऊंगा जो कि कॉलोनी जहाँ पे हम बना सकते हैं। ऐसी जगहें हैं छत के ऊपर मेरे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस जगह पे आप कैसी जगह पे कॉलोनी अच्छी बन सकती है। ओके व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये जगह एक बेहतरीन है कॉलोनी बनाने के लिए। ये जगह पहले से बनी हुई है। देखें यहाँ पे ये दीवार है, एक तरफ बैक पे भी दीवार है और इस तरफ भी दीवार है, और ऊपर इसकी छत भी डली हुई है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने पैरोट्स का सामान वगैरह रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बाजरे का है और दूसरा जो है वो ये बाकी चीज़ें रखी हुई हैं। तो इस तरीके से अगर ऐसी आपके पास जगह हो तो उसमें आप बेहतरीन किस्म की कॉलोनी बना सकते हैं। इसके फ्रंट पे जो है ये दीवार है फ्रंट पे, और एक ये दीवार है, इस पे आप जो है वो जाली लगा के, दरवाज़ा जाली वाला बना के इस पे कॉलोनी बना सकते हैं। आगे से दरवाज़ा लगा के ये बेहतरीन किस्म की कॉलोनी बन जाएगी आपकी। तो बाकी जो है वो अगर इस पे मैं कॉलोनी बनाऊं तो ये इसके पीछे सुराख वगैरह है, ये मुझे सीमेंट से बंद करने पड़ेंगे। अच्छा, कॉलोनी के लिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि छत जो आप डालें वो सीमेंट की चादर की डालें। जैसे ये है सीमेंट की चादर की छत, अगर ऐसी अगर छत हो तो बेहतरीन काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें सीमेंट की चादर और एक टीन की लोहे की जो चादर है उसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि लोहे की चादर बहुत गर्म हो जाती है, गर्मी में जो है बड़ा मसला हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ये उससे काफ़ी बेहतर है। ये गर्मी जो है वो ज़्यादा लगने नहीं देती। अच्छी सीमेंट की ये चादर जो है वो ठीक है और मज़बूत भी है, पायदार भी है, जल्दी ख़राब भी नहीं होती धूप में। उसमें लोहे की चादर में जो है वो सुराख हो जाते हैं, धूप में जंग लग जाता है उसको, पानी अगर बारिश वगैरह में और दूसरी चीज़ों में। तो इस तरीके से अगर आप ये वाली चादर, ये थोड़ी एक्सपेंसिव है उससे, लोहे की टीन की चादर से, लेकिन ये बेहतरीन है। अच्छा, इसको अगर आप ऊपर रखेंगे कॉलोनी के तो इस तरीके से जो है वो इसके सुराख नज़र आएंगे आपको। ये आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से सुराख नज़र आएंगे। यहाँ से परिंदे के उड़ने का ख़तरा भी हो सकता है। यहाँ पर आप इसमें सीमेंट लगा दें, ठीक है। सीमेंट बना के जो है वो अगर यहाँ पे लगा के इसके सुराख बंद कर दिए जाएं तो ये बेहतर हो सकता है, बिल्कुल अच्छा काम हो जाएगा और पायदार मजबूत किस्म का। और इसके छत के ऊपर आप सामान वगैरह भी डाल सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं, दूसरी कोई भी अगर काम की चीज़ है, या इसके छत के ऊपर कोई दूसरा पिंजरा भी अगर रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं, क्योंकि इसके छत में मजबूती बहुत होती है इसमें, इन चादरों में, ठीक है। ये एक जगह हो गई। एक दूसरी जगह मैं आपको दिखाऊंगा। एक ये वाली जगह है, यहाँ पे गीज़र रखा हुआ है, ये गीज़र ख़राब है, तो ये देख सकते हैं आप, एल शेप पे बना हुआ है। बैक पे दीवार है और इस तरफ भी दीवार है, तो इसमें जो है वो सामने की एक दीवार, सामने जाली लग जाएगी और राइट हैंड साइड पे इस तरफ जो है वो जाली लग जाएगी। तो ये एक बेहतरीन किस्म की कॉलोनी बन सकती है। अच्छा, इसमें जो है वो धूप पड़ेगी, लेकिन वो धूप इतनी ख़तरनाक नहीं होगी। सुबह सुबह की धूप जो है वो पड़ेगी इस जगह पे, जैसे 12 तकरीबन, अगर धूप ज़्यादा होती है तो 10-11 बजे तक धूप सामने आ रही होती है। और उसके बाद जो ये 1 बजे तक की, 12 बजे तक की जो धूप होती है गर्मियों में भी, ये इतनी ख़तरनाक नहीं होती। 12 बजे के बाद जो धूप निकलती है वो बहुत जो है वो ख़तरनाक होती है इंसानों और जानवरों और परिंदों के लिए, ठीक है। तो उस धूप से बच जाएंगे। और बाकी मेरी जो कॉलोनी है, मेरी कॉलोनी, अच्छा, इस कॉलोनी में जो है वो धूप पड़ती है तकरीबन 4 बजे, 3 से 4 बजे के टाइम जो है
वो इस कॉलोनी में धूप जो है वो पड़ रही होती है। तो खैर इसमें थोड़ी सी धूप ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि इस तरफ जो है ये आप देख सकते हैं धूप चमक रही है बिल्कुल। ये रुख जो है वो धूप का इस तरफ इसकी जाली लगी हुई है, इसलिए इनको धूप पड़ती है, तो उसी तरफ से जो है मैं कवर कर लेता हूँ, कपड़ा वगैरह लगा देता हूँ। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि विंटर के बारे में आप वीडियो बनाएं। विंटर के बारे में भाई मैंने पहले से बना चुका हूँ वीडियो और अपलोड भी कर चुका हूँ। आप सर्च करें मेरे चैनल पे कि विंटर सीज़न में बजीज़ के केयर कैसी की जाए, ठीक है। ये आप सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो वीडियो आ जाएगी, तो वो आप वीडियो देखें। मैंने उसमें काफ़ी टिप्स दी हैं, बहुत अच्छी वीडियो है वो, उससे आपको बहुत मदद मिल सकती है, ठीक है। तो ये एक जगह मैंने आपको दिखा दी, 2 जगह, एक और जगह है। देखिए व्यूअर्स, एक जगह ये है, यहाँ पे जो है इस तरफ से दीवार है और इस तरफ से दीवार है, 2 पीछे से और इस तरफ से दीवार है। तो यहाँ पे भी आप बना सकते हैं कॉलोनी, ठीक है। आगे से जाली लगा दें और साइड से जो है इस तरफ से भी आपने जो है वो जाली लगा देनी है। तो इस तरफ से इस तरीके से भी बना सकते हैं। ऊपर आपने चादर डाल दी, इसकी हाइट भी ज़्यादा है, ठीक है। ऐसी अगर आपके पास छत हो और इतनी बड़ी दीवार हो, तकरीबन 4, अगर मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आप दीवार पे ऐसे अगर बनाना है कॉलोनी जैसे मेरी बनी है, तो अगर ऐसे बनाना ही है तो बड़ी सी कॉलोनी बनाएं ताकि उसमें ज़्यादा बर्ड्स आ सकें, ठीक है। छोटी कॉलोनी बनाने का इतना खैर कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि ख़र्चा तकरीबन एक ही जैसा आएगा, ठीक है। और इसमें जो है वो मैं पहले 4 फीट की कॉलोनी बनाने की सोच रहा था। जब ये मैं कॉलोनी बना रहा था तो मैंने कहा 4 बाई 4 की बना लूँ तो अच्छा है। तो फिर मैं जब कारपेंटर के पास गया, मैंने उससे कहा कि भाई 4 बाई 4 की कॉलोनी बनानी है मुझे, तो कितनी लकड़ियाँ जो है वो चाहिए होंगी मुझे। तो उसने कहा कि भाई ऐसी लकड़ियाँ जो है वो नहीं मिलती जो कि 4 फीट की हों, आपको बड़ी लकड़ी लेनी पड़ेगी। तकरीबन 12 फीट उसकी ऊंचाई होती है, लंबी होती है 12 फीट। तो मैंने जो है वो 10 ऐसी लकड़ियाँ लेकर आया, ठीक है। 10 जो कि 12 फीट ऊंची थी, मतलब लंबी थी 12 फीट। मैंने कहा चलो अच्छा है, बच जाएगा तो अच्छी बात है। 12 फीट जो है, फिर मैंने सोचा कि यार 12 फीट अगर इसके 2 टुकड़े किए जाएँ तो 6 फीट हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि 6 बाई 6 की कॉलोनी मैं बनवा लूँ तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि 12 फीट की मुझे उस वक्त लकड़ी मिली थी 120 रुपये की एक लकड़ी मिली थी 12 फीट की। तो ये कराची में एक मार्केट है, टम्बर मार्केट नाम है उसका, टम्बर मार्केट। ये काफ़ी मशहूर है, जो कराची के लोग हैं वो जानते होंगे, और बहुत मशहूर मार्केट है। वहाँ से मैं लेकर आया था लकड़ियाँ, ठीक है, रिक्शे में डाल के तो वहाँ से जो है वो लकड़ियाँ लाके और उसके बाद जाली भी मार्केट से वहीं से ली। तो इतना खैर एक्सपेंसिव नहीं पड़ा था, तो वो लाके मैंने लगाई। तो तकरीबन मेरा पूरा आ गया था ये सारा सामान, और थोड़ी लकड़ी तकरीबन एक लकड़ी बच भी गई थी मेरी 12 फीट की। तो वो मैंने आप सामने देख सकते हैं कि जिसमें मैंने लगा के दीवार में लगवा के हांडियाँ लगाई है। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये आप देखें, ये मैंने दीवार में पीछे लगवा के उसी कारपेंटर से और हांडियाँ लगाई हैं पीछे। 2 लकड़ियाँ लगी हुई हैं और एक तकरीबन 4 फीट का टुकड़ा अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से जो है वो आप कर सकते हैं। अगर दीवार में आपने बनाना है तो दीवार में जो है आप बड़ा ही बनाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि छोटा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। बाकी चीज़ें तो वैसी ही लगेगी, मेहनत भी थोड़ी जाली आपकी ज़्यादा लग जाएगी, लेकिन इतना खैर मसला नहीं होगा, बड़े में फ़ायदा ज़्यादा है। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं अपनी कि आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कॉलोनी कहाँ पर बनाऊं और किस जगह पे जो है वो कॉलोनी मेरी अच्छी रहेगी, ठीक है। ये एक पेड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखें ये पेड़ जो है वो इसको डाले हुए इस कैज में तकरीबन 6 महीने हो गए। 6 महीने से अभी तक पेड़ तो इसका बना हुआ है, लेकिन इसने अंडे नहीं दिए। मादी ने हांडी में जाती है, जाने के बाद ऐसे घूम के आ जाएगी, बैठती नहीं है हांडी में, जाएगी 1 मिनट बाद 30 सेकंड बाद वापस आ जाती है। अभी तक इसने अंडे नहीं दिए, हालांकि मैं इसको पूरी डाइट, दवाई वगैरह सारी चीज़ें मैं इसको यूज़ करवा रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद इसने जो है वो एग वगैरह नहीं दिए। तो मैं मायूस नहीं हूँ, इंशाल्लाह। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेड़ थे जिन्होंने जो है वो मैं तकरीबन 8 पेड़ लाया था। 8 पेड़ में से 2 पेड़ मेरे ऐसे थे जिन्होंने 6 महीने तक अंडे नहीं दिए, बच्चे नहीं दिए। उसके बाद जाके उन्होंने अंडे देना स्टार्ट किए,
और जब अंडे दिए तो बड़े ज़बरदस्त उन्होंने उनकी प्रोडक्शन हुई, बहुत अच्छे तरीके से 4-4, 5-5 बच्चे निकालते थे। तो यार लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पेयर को 2 महीने हो गए अभी तक अंडे नहीं दिए, पेयर लगा हुआ है, हांडी में भी जाता है लेकिन अंडे नहीं देता। ये इसमें खैर इतना खैर मसला नहीं है, मायूस ना हो, ठीक है, सब्र करें थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह जो है सब्र से ही फल मिलता है। आप सब्र करेंगे आपको उसका फल मिलेगा, ज़रूर अंडे देगी मादी। अगर वो उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, वो चर्बी में नहीं है, अगर कोई दूसरा मसला नहीं है तो मादी जो है वो ज़रूर अंडे देगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मैं इंशाल्लाह इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक पेयर ये कब जो है वो मैटिंग करेगा और कब ये अंडे देगी। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो चीज़ कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं उसके ऊपर, आप वो मेहनत करें, आप फुल डाइट दें उसको, सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, बाकी वो फिर आप जो है वो छोड़ दें अल्लाह के ऊपर, वो इंशाल्लाह जो है बेहतर करेगा, ठीक है। और बाकी जो है वो पेयर आपका मैटिंग करना स्टार्ट कर देगा और अंडे दे देगा। तो ठीक है व्यूअर्स, मैंने ये जो चीज़ें थी मैंने आप लोगों को दिखा दी और बता भी दी कि किस तरीके से आपने क्या करना है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से आपने क्या काम करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, और एक और बात है कि फिंच की मैंने जो वीडियो अपलोड की थी फीड की, तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो ये चीज़ें नहीं इनको खिलाएं, हम आपको बताते हैं कि आप कैनरी सीड खिलाएं और ये सारी चीज़ें 3-4 चीज़ें। भाई देखिए, खिलाने को तो आप कुछ भी खिला सकते हैं उसको, तो आप जो है वो हैवी से हैवी डाइट दे सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव डाइट दे सकते हैं, लेकिन यार आप अगर शौकिया नहीं हैं, अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने रखे हुए हैं, जो ज़्यादातर मेरे व्यूअर हैं, जो ज़्यादातर मेरी वीडियोस को देखते हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो ज़्यादातर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मेरी वीडियो को देखते हैं और कुछ आमदनी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और लोग मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं यार कुछ आमदनी का ज़रिया बन जाए। तो भाई आप ऐसी सजेशन दोनों लोगों को यार उनके लिए जो है वो चीज़ के मुताबिक जो है वो ख़र्चा करें और उनको कुछ रिटर्न भी हो। ऐसा नहीं कि आप जो है वो ऐसा कर रहे हो कि उसको कैनरी सीड भी दे रहे हो, मोटी कंगनी, बारीक कंगनी और लाल कंगनी, बस जावा पता नहीं क्या क्या दे रहे हो। ये सारी चीज़ें तो भाई आपको बहुत महंगी पड़ेगी। 300 रुपये का पेयर है, अब 300 के पीछे जो है आपने उसको जो है वो 500 रुपये खिला दिए और उसने बच्चे इतने दिए नहीं, तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, कॉस्ट को सामने रख के जो है वो सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जाता है, और उसके बाद जो है वो उसकी डाइट रखनी पड़ती है कि कौन सी ऐसी डाइट हो जो कि उसके लिए बेहतर भी हो और सस्ती भी हो। ऐसी डाइट दे तो जो उसके लिए फ़ायदेमंद भी हो और वो आपको सस्ता भी पड़े, और वो बर्ड जो है वो आपको फ़ायदा दे, नुकसान ना दे। ऐसा ना हो कि वो जो है वो आप ने रखा हुआ है उसको फ़ायदा लेने के लिए कि यार उससे कुछ मेरी आमदनी होगी, और आप जो है आपको पता चला कि आप उल्टा नुकसान में जा रहे हैं। आपने इतने का बाजरा उसको 500 रुपये का खिला दिया, उसने 300 के बच्चे भी निकाल के नहीं दिए आपको, तो ये तो फिर पागलपन है। इस तरीके से काम नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपने शौकिया रखा हुआ है, आपके पास पैसे हैं, अल्लाह ने आपको पैसे दिए, तो आप खिलाएं उसको, बिल्कुल हर चीज़ खिलाएं। तो जितनी भी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं वो सारी आप खिला सकते हैं, एक्सपेंसिव डाइट दे सकते हैं उसको, तो उसमें जो है वो खैर कोई मसला नहीं है। आप खिलाने को तो कुछ भी खिला सकते हैं भाई, लेकिन मसला ये है कि अपनी जेब को देख के, अपनी बिज़नेस को देख के कि मैंने लगाया कितना है और मुझे हासिल वसूल कितना होगा, ये सारी चीज़ें देख के आपने जो है वो उसकी डाइट रखनी है और उसके बाद उसको जो है वो खिलाना है। तो ये तो हो गई बात। बाकी जो है जिन भाइयों ने मशवरा दिया, मशवरा देने का बहुत शुक्रिया। मैं उन पर तंज नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से हो सकता है। जिन्होंने अगर शौकिया रखे हुए हैं वो खिला सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा कि आप नहीं खिलाएं, बिल्कुल खिला सकते हैं, लेकिन जिन्होंने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ है तो वो तो यार उनके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो मेरा मशवरा उनके लिए यही है कि आप ना खिलाएं, जैसे मैं नहीं खिला रहा। तो ये है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।